नमस्कार बंधु, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए बहुत विलंब न करते हुए हम अपने प्रश्न को शुरू करते हैं और देखते हैं। अब तक हमने 50 प्रश्नों को देख लिया। अब हम 51 नंबर प्रश्न को देखेंगे। यह प्रश्न पत्र हमारा यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड नवंबर 2017 का तृतीय प्रश्न पत्र है। एषु किम रामायणम आश्रितम न भवति? तो इनमें से कौन सा रामायण आश्रित नहीं है? तो चलिए देखते हैं। पंचरात्रम आपका रामायण आश्रित नहीं है। हाँ जी, महाकवि भास की रचना है पंचरात्रम, जो कि रामायण आश्रित नहीं है। और उत्तर रामचरितम महानाटक और रघुवंशम रामायण आश्रित है। तो चलिए रामायण पर आश्रित और भी ग्रंथों को देख लेते हैं, जैसे अनर्घ राघव, प्रसन्न राघव, बाल रामायण, कुंदमाला, हनुमान नाटक, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम, अभिषेक नाटक और प्रतिमा नाटक इत्यादि ये रामायण आश्रित नाटक हैं। इसके बाद रामायण आश्रित काव्य के विषय में देखें तो आपके भट्टी काव्य, रामायण मंजरी, सेतुबंध, जानकी हरण, रघुवंश। और रामायण आश्रित चंपू काव्य के विषय में देखिए तो रामायण चंपू, रामकथा, उत्तरी चंपू, चंपू रामायण इत्यादि हैं। और रामायण पर आधारित चित्र काव्य यादव राघवीयम, विलोम काव्य और रामलीलामृतम, ये आपके रामायण पर आधारित कुछ ग्रंथ हैं। तो इस तरीके से पंचरात्रम ये महाभारत पर आधारित है। अगला प्रश्न है एषु किम पर्व महाभारते नास्ति? इनमें से कौन सा पर्व आपका महाभारत में नहीं है? तो महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। कौन कौन से हैं? क्रमशः आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेध पर्व, आश्रमवासी पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्गारोहण पर्व। तो यहाँ पर आपका भीम पर्व नहीं है। भीम पर्व आपका ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हाँ, इनकी संख्या, सभा पर्व आपका जो है वो दूसरा है, वन पर्व तीसरा है और शल्य पर्व आपका जो है वो 9वां पर्व है। एषु किम महापुराणम अस्ति? तो इनमें से कौन सा महापुराण है देख लेते हैं। हमारे पास 18 पुराण और 18 उपपुराण हैं। तो महापुराण सबसे पहले नहीं, महापुराणम अस्ति, तो यहाँ पर केवल कुर्म पुराण ही महापुराण है। चलिए महापुराण और उपपुराण हम दोनों को देख लेंगे ताकि हमें पता चल जाएगा कि कौन सा महापुराण है और कौन सा उपपुराण है। तो सबसे पहले 3 विकल्प उपपुराणों का है, तो हम सबसे पहले उपपुराणों को ही देख लेते हैं क्रमशः, तत्पश्चात हमें खुद ही पता चल जाएगा महापुराण कौन सा है। किंतु हमने सही विकल्प तो बता ही दिया है, फिर भी देख लेते हैं। सनत कुमार, नारसिंह, हम उपपुराण के विषय में चर्चा करने हैं अभी। सनत कुमार, नारसिंह, स्कांद, शिवधर्म, आश्चर्य, नारदीय, कापिल, कालकीय, औशनस, ब्रह्मांड, वारुड़। ब्रह्मांड पुराण जो है वो पुराण और उपपुराण दोनों में आता है। यहाँ पर स्कांद पुराण आपका है उपपुराण में और महापुराण में स्कंद पुराण है, और उपपुराण में आपके नारदीय पुराण है, जबकि महापुराण में आपके नारद पुराण है। इसके बाद आपके कल्की, औशनस, ब्रह्मांड, वारुण, कालिका, माहेश्वर, सांब, सौर, पाराशर, मारिच और भार्गव ये उपपुराण हैं। अब देख लेते हैं हम महापुराण के विषय में। मत्स्य, मार्कंडेय, भविष्य, भागवत, ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्त, ब्रह्म वामन, वराह, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुण, कुर्म और स्कंद, ये आपके महापुराण हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
इस प्रश्न में पूछा गया है कि काव्यमीमांसायां प्रथमेऽध्याये रीतिनिर्णय विषये अस्य नाम अस्ति। तो इनमें से काव्यमीमांसा के प्रथम अध्याय में रीति निर्णय के विषय में इनमें से किसका नाम आता है? सुवर्णनाभ, चित्रांगदः, प्रचेतायनः या भरतः? तो रीति निर्णय के विषय में तो सुवर्णनाभ का विषय आता है। ये प्रसिद्ध आचार्य हैं रीति निर्णय के, और हमारे प्रश्न का सही विकल्प भी यही है। किंतु चित्रांगद जो हैं वो चित्र काव्य के प्रसिद्ध आचार्य हैं, और आपके प्रचेता जो है वो अनुप्रासिकम अर्थात अनुप्रास अलंकार के प्रसिद्ध आचार्य हैं। और भी देखिए तो यमक अलंकार के यमः हैं, शब्द शक्ति के शेष या शेषनाग हैं, वास्तविक काव्य अर्थात यथार्थ काव्य के पुलत्स्य हैं। तो इस तरीके से कुछ प्रसिद्ध आचार्य हैं। हालांकि यहाँ से प्रश्न बहुत पूछा नहीं जाता, किंतु पूछ लिया गया है, तो हम इन विकल्पों को भी देख ही लेते हैं। तो संक्षेप में हमने देख लिया। अगला प्रश्न है हमारा 55 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, त्वयि दृष्ट एव तस्या निर्वाति मनोभवज्वलितम् आलोके हि हिमांशोर्विकसति कुसुमं कुमुदवत्या अत्र मनसः प्रतिबिंबनं केन सह वर्तते। तो देखते हैं, यह लक्षण जो है हमारा दृष्टांत अलंकार का है। हाँ, दृष्टांत अलंकार का है। यह जो लक्षण दिया गया है ये दृष्टांत अलंकार का है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर जो मनसः है प्रतिबिंबनम केन सह वर्तते, तो किससे प्रतिबिंबन है? तो चलिए देखते हैं, क्योंकि दृष्टांत अलंकार में बिंब प्रतिबिंब भाव ही होता है। दृष्टांत अलंकार का लक्षण कुछ इस प्रकार से है, दृष्टान्तः पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिबिंबनम। तो इसमें कह रहे हैं इस श्लोक में तुमको अर्थात नायक को देखते ही उस नायिका का काम से संतप्त हृदय शांत हो जाता है। जैसे इसके लिए दृष्टांत देते हैं, जैसे चंद्रमा को देखने पर कुमुदिनी का फूल खिल उठता है। तो यहाँ पर आपका नायक तथा चंद्रमा का, नायिका तथा कुमुदिनी का, मन तथा कुसुम का, मनोभाव संतप्त तथा सूर्य संतप्त का, और निर्माण तथा विकास का बिंब प्रतिबिंब भाव होने से दृष्टांत अलंकार हैं। तो यहाँ पर नायक का चंद्रमा से, नायिका का कुमुदिनी से और मन का कुसुम से। तो यहाँ पर मन का ही पूछा गया है, तो मन का आपका कुसुम से, कुसुम के साथ बिंब प्रतिबिंब भाव है। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा दूसरा विकल्प सही उत्तर है। यदि यहीं पर पूछता कि नायक का किससे है तो चंद्रमा से हो जाता, और नायिका का पूछता तो कुमुदिनी से हो जाता। इसके बाद मनोभव संतप्त का पूछता तो सूर्य संतप्त से हो जाता, और निर्माण का पूछता तो विकास से हो जाता। हाँ जी, इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राघव विरह ज्वाला संतापित सहशैल शिखरेषु शिशिरे सुखम शयानाः कपयः कुप्यन्ति पवनतनयाय रसगंगाधरे प्रथमे आनने श्लोकोऽयम् उदाहरणं भवति। तो रसगंगाधर के प्रथम आनन में यह श्लोक किसका उदाहरण है? उत्तम काव्य का, या मध्यम काव्य का, या अधम काव्य का? तो रसगंगाधर में जो है 4 प्रकार के काव्य बताए गए हैं। देखते हैं उनमें से किसका लक्षण है, उदाहरण है यहाँ। तो यहाँ पर सबसे पहले उत्तम काव्य दिया गया है, तो हम उसी के विषय में देखते हैं। उत्तम काव्य का लक्षण रसगंगाधर में दिया गया है। शब्दार्थौ यत्र गुणिभावितात्मनौ कम्यप्यर्थम अभिव्यंक्तः तदाद्यम, अर्थात शब्द और यथासंभव
वाच्य लक्ष्य तथा व्यंग्य अर्थ अपने को गौण बनाकर जहाँ किसी चमत्कारजनक प्रधानीभूत व्यंग्य अर्थ की अभिव्यक्ति करते हो वहाँ उत्तम काव्य होता है। इसके उदाहरण के विषय में क्या हमसे उदाहरण ही पूछा गया है कि किसका है, तो देख लेते हैं यह उत्तम काव्य का है अथवा नहीं। यदि नहीं होगा तो हम अगले का देखेंगे। वैसे देखेंगे चारों का, तत्पश्चात हमें स्वतः पता चल जाएगा कि यह किसका उदाहरण है। तो यहाँ पर उत्तम काव्य का उदाहरण है दयिता सविधेप्यनीश्वरा सफलीकर्तुमहो मनोरथान दयितानाम अम्बुजम दरमीलन नयना निरीक्षते। तो ये तो है नहीं हमारा उत्तम काव्य का, तो इसलिए ये हमारा उत्तम काव्य गलत हो जाएगा। और अब हम उत्तम काव्य के विषय में देखते हैं। उत्तम काव्य के विषय में कहा गया है, सबसे पहले उत्तम काव्य उत्तम का हमने देख लिया, ये तो है नहीं हमारा। उत्तम काव्य का लक्षण कहते हैं यत्र व्यंग्यम अप्रधानमेव सच्चमत्कारकारकम सच्चमत्कारकारणम द्वितीय अर्थात उत्तम काव्य। कहते हैं जिस काव्य में व्यंग्यार्थ अप्रधान होकर ही चमत्कार अतिशयजनक हो उसे द्वितीय अर्थात उत्तम काव्य कहते हैं। इसके उदाहरण के विषय में देखिए तो इसका उदाहरण है राघव विरह ज्वाला संतापित सह शैल शिखरेषु शिशिरे सुखम शयानाः कपयः कुप्यन्ति पवन तनयाय। ये आपका उदाहरण है। तो इसका सही विकल्प हमारा दूसरा हो जाएगा। इस पद्य में देखते हैं क्या कहा गया है। कहते हैं रामचंद्र के जानकी विरह अग्नि की ज्वालाओं से संतप्त सह नामक पर्वत के शिखरों पर शिशिर ऋतु में आराम से सोए हुए बंदर पवन पुत्र हनुमान, जिन्होंने जानकी की सूचना देकर रामचंद्र के विरह अग्नि को घटा दिया, उन पर क्रुद्ध हो उठे। तो इस तरीके से ये उत्तम काव्य का उदाहरण है। अब अगला हम मध्यम काव्य और अधम काव्य को भी देख लेते हैं, क्योंकि हमारा सही विकल्प हमें मिल गया है, किंतु हम मध्यम और अधम काव्य को भी देख लेते हैं। मध्यम काव्य के विषय में कहते हैं कि यत्र व्यंग्य चमत्कारा समानाधिकरणो वाच्य चमत्कारः तृतीयम। तो तृतीय अर्थात मध्यम काव्य। इसके बाद आपका चतुर्थ जो अधम काव्य है उसके विषय में कहते हैं यत्र अर्थम कृत्युपस्कृता शब्द चमत्कृतिः प्रधानम तद्धर्मम चतुर्थम। इसके उदाहरण देखें तो कहते हैं मित्रा त्रिपुत्र नेत्राय त्रैशात्रवशत्रवे गोत्र अरि गोत्र जत्राय गोत्रात्रे ते नमो नमः। तो ये आपका अधम काव्य का उदाहरण है। तो इस तरीके से हमने सारे काव्यों के लक्षण और उदाहरण देखे और हमारा दूसरा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा हाँ जी 57 नंबर प्रश्न में पूछा गया है सुवर्णपुष्पं पृथ्वीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः इत्यादि श्लोकः
ध्वन्यालोके प्रथमे उद्योते कस्य उदाहरणं भवति? तो देखते हैं, ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योत में ध्वनि के मुख्य रूप से दो प्रकार बताए गए हैं, अविवक्षित वाच्य ध्वनि और विवक्षितान्य पारवाच्य ध्वनि, लक्षणामूला ध्वनि, अभिधामूला ध्वनि। अविवक्षित वाच्य ध्वनि को लक्षणामूला ध्वनि कहते हैं और विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि को अभिधामूला ध्वनि कहते हैं। तो आपका अविवक्षित वाच्य ध्वनि जो लक्षणामूला ध्वनि है उसके विषय में कहते हैं कि इसे अविवक्षित वाच्य ध्वनि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वक्ता को वाच्यार्थ विवक्षित नहीं होता। इस ध्वनि के मूल में लक्षणा रहती है, अतएव इसे लक्षणामूला ध्वनि भी कहते हैं। उदाहरण के रूप में कहते हैं, सुवर्ण पुष्पां पृथ्वीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः सूरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुं। सुवर्ण पुष्प वाली पृथ्वी रूपी लता का चयन 3 प्रकार से लोग करते हैं, सूरवीर, विद्वान तथा जो सेवा करना जानता है। तो हमसे यही उदाहरण पूछा भी गया है, किसका है? तो ये आपका अविवक्षित वाच्य ध्वनि का उदाहरण है। ध्वनि के आक्षेप अलंकार ये कोई भेद नहीं है, विशेषोक्ति अलंकार ये भी कोई भेद नहीं है, अविवक्षित और विवक्षित। तो हमने अविवक्षित का देख लिया और विवक्षित का भी देख लेते हैं। विवक्षित वाच्य ध्वनि का जो है आपका उदाहरण है शिखरिणी। यह भी बहुत पूछा जाता है विवक्षित वाच्य ध्वनि का। शिखरिणी क्व नो नाम कियं चिरं किम अभिधानम सावकरोत्तपः तरुणीन तवाधर पाटलम दशति बिंबफलम शुक सावकः। यह भी बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, पूछा जाता है। कहते हैं, क्या हो रहा है? ठीक है। कहते हैं, हे सुंदरी इस सुक सावक ने किस पर्वत पर कितने दिनों तक किस प्रकार की तपस्या की है, जिसके फलस्वरूप यह तुम्हारे अधर के समान लाल बिंब फल को काटने का सौभाग्य प्राप्त किया है। तो इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का तो पहला विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 10 रूपक से है। तो कहते हैं, 10 रूपक मते मुख संधे अंगानि भवन्ति। 10 रूपक के मत में मुख संधि के अंग कितने हैं? तो 10 रूपक में मुख, प्रतिमुख इत्यादि 5 संधियाँ हैं। तो यहाँ पर हमसे मुख संधि का आपका अंग पूछा है। तो मुख संधि में आपके 12 अंग हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी उनके नाम भी पूछ लेते हैं। क्रमशः देखेंगे तो क्रम से पूछे, अथवा बीच में से, अथवा कोई नाम पूछे, अथवा नास्ति अस्ति कुछ भी पूछे, आप लोग बता लेंगे। तो उपक्षेप, परिकर, परिन्यास, विलोभन, युक्ति, प्राप्ति, समाधान, विधान, परिभावना, उद्भेद, भेद, करण, अन्वयार्थ, अन्यथ, लक्षणम इत्यादि ये आपके 12 अंग हैं। मुख संधि के 12 हैं, प्रतिमुख के 13 हैं, मुख, प्रतिमुख और गर्भ के भी 12 हैं, अवमर्श के 13 हैं और विमर्श के 14 हैं। तो इस तरीके से आपके कुल 64 संधि के अंग हैं। 64 आपके संध्यांग कहे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, धनंजय मते भूयसे फललाभाय औत्सुक्य मात्रम भवति। तो चलिए देखते हैं, 10 रूपक से यह भी प्रश्न है। 10 रूपक में पंचकार्य अवस्थाओं का वर्णन है। तो अवस्था पंचकार्यस्य प्रारब्धस्य फलार्थेभिः आरंभ यत्न प्राप्त्यासा नियताप्ति फलागमः। ये पंचकार्य की अवस्थाएं हैं।
तो हमसे इन 5 कार्य की अवस्थाओं में से एक का लक्षण दे दिया गया है और 4 विकल्प दिए गए हैं, पूछा गया है किसका है। हम पाँचों को क्रमशः देख लेते हैं, तत्पश्चात स्वतः पता चल जाएगा कि यह किसका लक्षण है। तो सर्वप्रथम आरंभ है। तो आरंभ के विषय में कहते हैं औत्सुक्य मात्रम आरंभः फल लाभाय भूयसी। फल की प्राप्ति के लिए हृदय में उत्सुकता ही आरंभ है और यही हमसे पूछा भी गया है। तो इस प्रश्न का हमारा सही विकल्प तो पहला ही हो जाएगा। हाँ, बाकी अन्य विकल्प भी देख लेते हैं, मतलब 4 और जो बचे हैं अवस्था उनको देख लेते हैं। तो प्रयत्न के विषय में कहते हैं प्रयत्नस्तु तद प्राप्तौ व्यापारोति त्वरान्वितः। उस फल की प्राप्ति न होने पर उसे पाने के लिए बड़ी तेजी के साथ जो उपाय योजना युक्त व्यापार या चेष्टा होती है वह प्रयत्न है। प्राप्त्याशा के विषय में कहते हैं उपाय अपाय शंकाभ्याम प्राप्त्याशा प्राप्ति संभवः। जहाँ उपाय अथवा विघ्न की आशंका के कारण फल प्राप्ति के विषय में कोई एकांतिक निश्चय नहीं हो पाता वह आपका प्राप्त्याशा है। नियताप्ति क्या है? अपाय अभावतः नियताप्ति सुनिश्चित। जब विघ्न के अभाव के कारण फल की प्राप्ति निश्चित हो जाती है तो नियताप्ति नामक अवस्था होती है। विघ्नों के अभाव से इष्ट फल की प्राप्ति, उदाहरण जैसे रत्नावली। फलागम समग्र फल संपत्ति फल योगो यथोदितः। समस्त फल की प्राप्ति हो जाने पर फलागम कहलाता है। फल प्राप्ति अपाय फलनाश। उपाय क्या है? फल प्राप्ति। अपाय क्या है? फलनाश। तो इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का जो है पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला और इस कक्षा का अंतिम प्रश्न, कालक्रमानुसारम तालिकाम चिनो। तो हमें कालक्रम के अनुसार तालिका को चुनना है। तो कालक्रम के अनुसार हमें लगाना है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि आचार्य भरत हमारे जो हैं सबसे पहले आ जाएंगे। तो बी विकल्प हमारा सबसे पहले होगा। बी 3 में है अर्थात चौथा गलत हो जाएगा। और देखा जाए तो मम्मट सबसे अंत में आएंगे, क्षमा कीजिए, विश्वनाथ सबसे अंत में आएंगे। भरत जी के बाद मम्मट के बाद विश्वनाथ और उसके बाद जगन्नाथ। तो बी डी सी ए पहला विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से हमने प्रश्नों का विश्लेषण देखा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ भी आपको मिलते रहें। चलिए कक्षा समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले कक्षा में। धन्यवाद।